अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं अक्कर करहा आदि चूरन की। ये चूरन ऐसा चूरन है, बेसिकली तो सफ़ूफ होता है, लेकिन हमने इसको नाम दिया हुआ है अक्कर करहा आदि चूरन का। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका है, ये सफ़ूफ वजीफ़ा ज़ौजियत की अदायगी में ख़ास लुत्फ़ पैदा करता है और बेहद मुक़वी मुमसिक है। यानी कि उन लोगों के लिए जिनका इंतशार कम होता है या जो टाइमिंग के लिहाज से परेशान हैं कि उनका टाइमिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो हकूक़ ज़ौजियत जो है वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाते और उनका जो पार्टनर है वो सही तरीके से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन 100% रिज़ल्ट के साथ है अल्लाह के हुक्म से। तो बारहा हमारा ये आज़मूदा हुआ नुस्खा है। इंशाअल्लाह जो भाई परेशान है इस मामले में, अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसे 100% ही इसका रिज़ल्ट पाएंगे। तो इसमें हैं कौन कौन सी चीज़ें? सबसे जो पहली चीज़ है वो है अक्कर करहा। अक्कर करहा 1 तोला। सेकेंडली है सूंड वो भी 1 तोला, और है करमफल 1 तोला, ज़ाफ़रान भी खालिस 1 तोला, फिलफल दराज 1 तोला, जावत्री 1 तोला, संदल सफ़ेद 1 तोला, अफ़ीम खालिस मुसफ़ी 1 तोला, और सर चीनी वो भी 1 तोला। दोबारा सुन लें। सबसे पहले है अक्कर करहा, दूसरे नंबर पर है सूंड, तीसरे नंबर पर है करमफल, और चौथे नंबर पे है ज़ाफ़रान, पाँचवें है फिलफिल दराज, छठा है जावत्री का, सातवां संदल सफ़ेद, आठवां अफ़ीम खालिस मुसफ़ी आपने लेनी है, और लास्ट में है आपने वो सर चीनी, यानी कि उसका मिठास के लिहाज से अगर कोई शुगर पेशेंट है तो फिर इस्तेमाल नहीं करेगा मीठा, अगर नहीं है तो फिर वो जो है ना हस्बे जायका जो है ना वो मिठास के तौर पे मिश्री भी इस्तेमाल कर सकता है। बेहतर है कि चीनी की जगह मिश्री इस्तेमाल किया जाए। तमाम चीज़ों को आपने जड़ी बूटियों को पीस लेना है, पीसने के पास कपड़ छान कर लेना है और अपने पास इसको महफूज रखना है। 1 से 2 रत्ती इसकी जो खुराक है वो आपने सोते हुए गाय के दूध के साथ, नीम गर्म दूध लेना है, उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे 100% रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल लाज़िम सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।